स्वागत है दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार आपके यूट्यूब चैनल ग्लोब आउटलाइन में। मैं तन्मय आपके साथ फिर से एक बार। तो देखिए, आज की जो न्यूज़ है ना, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में जो भारी इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जहाँ पर फूड की जो है काफी ज्यादा शॉर्टेज हो गई है। जितने भी प्राइसेस है एलपीजी के, फूड के, वो काफी एक अलग ही दाम पर चल रहे हैं। और जो भी फॉरेन रिजर्व है पाकिस्तान में, एक निचले स्तर पर हो गया है 2014 के बाद। तो क्या है पूरा सिनेरियो, किस वजह से ये सब हुआ है, पूरा जानेंगे। बने रहिए वीडियो में एंड तक। ये तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि विल शटिंग अ मार्केट फिक्स पाकिस्तान इकोनॉमी। अब देखिए, इस आर्टिकल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान में ना कहीं एक सर्कुलम इशू हो गया है, जो ये बताते हैं कि जितने भी मॉल्स या जितने भी रेस्टोरेंट्स, पार्क, गार्डन वगैरह है, वो सब 8 बजे यहाँ पर पाकिस्तान में बंद हो जाएंगे। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है पाकिस्तान में, वो अभी कुछ थोड़ी ही दिन का रिजर्व उसमें बचा हुआ है, जिसके बाद अब पूरी शटडाउन करने की यहाँ पर बारी आ सकती है। जिसकी वजह से ये बताया गया है इस आर्टिकल में कि ऐसे करने से पाकिस्तान की इकोनॉमी को कुछ फायदा होगा या नहीं। उसी के साथ साथ ऐसे कुछ डेंजरस पिक्चर हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पर जो है लोग एलपीजी गैस जो है वो कुछ ऐसे बलून्स में लेके जा रहे हैं यहाँ पर, जो कि काफी खतरा है। क्योंकि देखिए, एलपीजी जो है वो काफी इन्फ्लेमेबल गैस है, ठीक है ना। अगर ये इसको थोड़ी सी भी ऑक्सीजन मिलती है या फिर इसको थोड़ी सी भी फायर यहाँ पर अगर मिलती है, ये काफी क्विक तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट भी हो सकता है, जो कि हानिकारक है। अब देखिए, इन सब ये जो पीपल कर रहे हैं यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जो यहाँ पे इकोनॉमी है ना, वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्रैश हो गई है। और यहाँ पर जो लोग हैं, उनको ये जो यहाँ पर गैस लेके जाना और घर पे जाके इसको कहीं ना कहीं एज अ सिलेंडर यूज करना, है काफी ज्यादा चीप पड़ रहा है लोगों को, जिसकी वजह से ये अपनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सिलेंडर की प्राइस है ना, अभी जो हम यूज करते हैं नॉर्मली 11 से 12 किलो के बीच में, यहाँ पे रफली, तो उसकी भी जब यहाँ पर प्राइस है ना, वो 2500 से 2600 के बीच में यहाँ पे चल रही है पाकिस्तान में। तो आप देख सकते हैं कि जो सिलेंडर है वही इतना हाई स्तर पे चले गया उसकी प्राइस, तो आने वाले समय में यहाँ पर पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका लग सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो खाने का आटा है, उसके लिए भी काफी सड़कों पर यहाँ पे लाइन दिख रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काफी ज्यादा शॉर्टेज यहाँ पे हो रखी है कहीं ना कहीं, जिसके वजह से यहाँ पर बरोबर सामान नहीं मिल पा रहा है खाने पीने के, या फिर जो भी मिल रहा है उसके दाम काफी हाई है। अब देखिए, जो जनरली आटे का पैकेट होता है ना, जिसको हम व्हीट फ्लावर भी कहते हैं, ठीक है ना, तो उस व्हीट का फ्लावर जो कि 20 रुपए में मिलता था कहीं ना कहीं, वो अभी 140 से 160 रुपए किलो मिल रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग ये कितने परसेंट की यहाँ पर बढ़ोतरी हो चुके हैं यहाँ पर। उसी के साथ साथ जो 10 किलो का बैग है, जो कि सिर्फ 10 किलो का है, उसको कहीं ना कहीं 1500 रुपए में बेचा जा रहा है। उसी के साथ साथ क्वेटा में ये 20 किलो का बैग तो 2800 से 3000 रुपए के बीच में यहाँ पर बेचा जा रहा है। अब देखिए, महंगाई इतने उच्च स्तर पर पहुंच गई कि यहाँ पे गरीबों का जो जीना है वो काफी ना काफी बेहाल हो गया है। और आने वाले समय में यहाँ पर मेजर जो है वो देखने को मिल सकती है पाकिस्तान में, सिर्फ और सिर्फ फूड क्राइसिस को लेके। तो ऐसी अलग अलग प्राइसेस है यहाँ पर, कहीं जगह अलग है तो कहीं जगह वैरी हो रही है यहाँ पे प्राइसेस। उसी के साथ साथ ये भी न्यूज निकल कर आई थी कि यहाँ पर जो है एक आदमी की डेथ भी हो गई थी, क्योंकि इतना भीड़ रही थी यहाँ पर। जो जनरल स्टोर्स है वहां पर इतनी भीड़ लगी थी कि यहाँ पर धक्का मुक्की के चलते एक आदमी की मौत भी हो गई। अब देखिए, इन इन सब प्रकार की चीजों का यहाँ पर एक ही मतलब आता है कि कहीं ना कहीं जो पीपल है यहाँ पर पाकिस्तान के, वो कहीं ना कहीं अपनी जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उससे कहीं ना कहीं खुश नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना हाई इन्फ्लेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बरोबर मैनेजमेंट नहीं किया। और हमें आने वाले समय में ये भी काफी देखने को मिल रहा था कि जो यंग जनरेशन है यहाँ पर पाकिस्तान की, उसने इतनी बड़ी तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था पाकिस्तान के गवर्नमेंट के अगेंस्ट। क्योंकि देखिए, एक ऐसी कंट्री जो काफी ग्रोइंग इकोनॉमी में है या डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, वो अभी इतनी भी सक्षम नहीं है कि अपने जो लोग हैं उनको रोजगार ला पाए, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट ला पाए नेशन में, कुछ इस तरीके के वो वैकेंसीज क्रिएट करे जिसके हिसाब से इनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिले। तो देखिए, इन सब की ऐसे ना, ऐसा कुछ पाकिस्तान ने किया नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो एक तख्ता पलट भी आने वाले समय में जल्दी देखने को मिल सकता है। खैर, अभी देखिए कि यहाँ पर रिसेंटली इसी के चलते, पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते, यहाँ के जो आर्मी चीफ जो है उन्होंने सऊदी अरेबिया को विजिट दी थी। अब विजिट क्यों दी थी कि देखिए, यहाँ पर जो सऊदी अरब है ना, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक एलाई मान सकते हैं। देखिए, इन दोनों की काफी घनिष्ठ मित्रता भी है। अब देखें, यहाँ पर जो आर्मी चीफ गए थे सऊदी अरब में, उन्होंने क्या किया है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में कुछ चर्चा हुई। अब चर्चा क्या हुई, देखिए यहाँ पर पाकिस्तान का जो
फॉरेन रिजर्व है ना, वहां पर 6 बिलियन से भी नीचे जा चुका है, जो कि हमारे अप्रैल 2014 से भी नीचे बताया जा रहा है। अभी तक के एज सच पाकिस्तान का इतना लो रिजर्व अभी तक के बिल्कुल भी नहीं गया था जितना अभी पाकिस्तान लॉस में चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर बात क्या निकल के आई, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात ये निकल कर आएगी, इस्लामाबाद ने ये कहा सऊदी को कि देखिए हमें कुछ अपना जो मनी है वो आप पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में डालिए, ताकि हम जो है इसको यूटिलाइज कर सके, भविष्य में हम अपने जो पाकिस्तान में को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा पाए। उसी के साथ साथ यहाँ पे रियाद ने मतलब सऊदी अरब ने यहाँ पर 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की भी थी नवंबर 2021 में, जो इमरान खान के टेन्योर में की थी। अभी इनका ये सेम मानना है कि जैसे उस समय में आपने की थी ना, इस समय भी आप सेम इन्वेस्टमेंट दीजिए। उसी के साथ जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर पाकिस्तान के, उन्होंने कई गल्फ कंट्रीज को विजिट दी थी, ताकि देखिए हमें जो है इकोनॉमिक संकट आने वाला है पाकिस्तान में, उसको किसी न किसी तरीके से बचाया जाए, या आप अपनी इन्वेस्टमेंट में है वो पाकिस्तान में लाए, ताकि हम जो है अच्छी खासी सपोर्ट यहाँ पर गेन कर पाए। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये भी बताता है कि यहाँ पर कतर ने प्रॉमिस किया है कि हम जो है 3 बिलियन आपको इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं कहीं ना कहीं आने वाले समय में। और सऊदी अरब में भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लगभग लगभग 900 मिलियन की अभी तक के जो पूरी फाइनेंशियल एड है वो यहाँ पर दे दी है, और 500 मिलियन दिया फॉर इम्पोर्टिंग ऑयल। अब देखिए इस तरीके की जो पाकिस्तान कर रहा है ना, वो सिर्फ गल्फ नेशन के साथ कर रहा है। आने वाले समय में ये भी देखना होता है कि क्या ये इंडिया के सामने अपने हाथ पसारता है या नहीं। अब देखिए ये सरासर तो ये होने से रहा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान अगर झुक इतना भी गरीबी में चला जाए ना, तो भी वो इंडिया के सामने तो बिल्कुल ही हाथ नहीं पसारेगा। अब यहाँ पर इंडिया का एक मेजर रोल निकल के आता है कि क्या इंडिया पाकिस्तान को खुद से हेल्प करता है या नहीं। आने वाले समय में ये देखना होता है कि क्या हमारी गवर्नमेंट कुछ फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है क्या पाकिस्तान को। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पाकिस्तान के पीएम, उन्होंने यहाँ पर आईएमएफ से बात भी की थी कि देखिए हमें जो है वो कुछ सपोर्ट चाहिए फिलहाल, हाल फिलहाल में, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है। हमारी कुछ शर्तें जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल प्राइसेस बढ़ाने हैं, उससे खातिर कुछ शर्तें शहबाज शरीफ की जो आईएमएफ से उनको डिस्कस करना था। अब हालांकि ये भी विफल नजर आते हुए दिख रही है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये आईएमएफ एक्सेस होता क्या है। तो देखिए आईएमएफ कुछ नहीं है, आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि 1944 में बनाया था वर्ल्ड बैंक के साथ कोलेबोरेशन करके। क्यों? ताकि हम जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला पाए पूरे वर्ल्ड में। और ये जनरली जो है आईएमएफ हमें देखने को मिला था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि इतना फाइनेंशियल लॉस हमें अब तक के नहीं हुआ था जितना वर्ल्ड वॉर 2 में हो गया था। अब देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो क्या करती है, वो कहीं ना कहीं नेशन की ग्रोथ देखती है आने वाले समय में, और इसके करंटली मेंबर 190 कंट्रीज के मेंबर है। अब देखिए आईएमएफ जो है सबको लोन प्रोवाइड करता है, ये सभी को पता है। अब आईएमएफ के पास इतना जो फंड है वो आता कहाँ है, तो देखिए आईएमएफ के ऐसे काफी सारी स्कीम्स होती है, और जो भी इसके 190 कंट्रीज है ना, वो कहीं ना कहीं हर साल इसको कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं, ताकि जो है हम आने वाले समय में यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो हमें सपोर्ट करे, अगर कुछ इस तरीके की आर्थिक मंदी या कुछ बाढ़ वगैरह आती है जैसे कि इन्वायरमेंटल इश्यूज, तो इसके लिए भी हम ये सपोर्ट दे पाए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है ना जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जाता है, वो जाता है यूएसए का। जी हाँ बिल्कुल, ये करीबन करीब 17.44% जो है अपना डोनेट करता है। उसी के साथ साथ अभी यहाँ पे पूछेंगे कि इंडिया कितना करता है, तो देखिए इंडिया जो है यहाँ पर लगभग लगभग 2.44% का यहाँ पर डोनेट करता है। उसी के साथ साथ सबसे कम जो है वो 0.005% करता है स्लेसेस आइलैंड के द्वारा। अब देखिए ये जो परसेंटेज यहाँ पे डिसाइड होता है ना, वो यहाँ पे इकोनॉमी के हिसाब से होता है। जैसे यूएस की इकोनॉमी सबसे ज्यादा है तो वो सबसे ज्यादा परसेंटेज में देता है, इंडिया की थोड़ी कम है तो इंडिया जो है वो 13 पोजीशन पे आता है यहाँ पर आईएमएफ में डोनेशन देने के वास्ते। अब देखिए ये बात तो हो गई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। अब देखिए यहाँ पर बात जो है वो पाकिस्तान की निकल कर आती है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जो है अभी हाल फिलहाल में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ 16% से, जी हाँ बिल्कुल 16% से जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हो गया है सीधे सीधे, और यहाँ पर ट्रेड डिफिसिट जो है वो 2.8 बिलियन का हो गया है। अब देखिए ट्रेड डिफिसिट क्या होता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं सिंपल एग्जांपल के थ्रू। देखिए अगर इंडिया जो है वो किसी न किसी तरीके से 100 रुपए जो है 100 रुपए का जो सामान है वो बाहर देश में बेच रहा है, और उसी के साथ साथ वो 150 रुपए का जो सामान है ना वो यहाँ पर इंडिया में ला रहा है, तो जो ट्रेड डिफिसिट हो गया ना इंडिया का, वो कहीं ना कहीं होगा 50 रुपए। जी हाँ, इसको कहते हैं ट्रेड डिफिसिट। अब ये सेम ट्रेड डिफिसिट पाकिस्तान के खिलाफ है 2.8 बिलियन, जो कि एक्सपोर्ट से भी ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न वाली बात है।
और उसी के साथ साथ ये देखने को मिला है कि जो पाकिस्तानी करेंसी है ना वो 30%, जी हाँ, वो 30% से भी ज्यादा नीचे गिर चुकी है 2022 में ही सिर्फ। अभी आने वाले समय में तो ये और गिरने का आसार बताया गया है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर फाइनेंशियलों की तरफ बताया जाता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं $30 बिलियन की गरज होगी आधे सेशन खत्म होने तक के, मतलब 2023 के जून जुलाई तक के, कि वो अपनी इकोनॉमी को जो है वो रिकवर कर पाए। और यहाँ पर जो ग्रोथ बताई जा रही है पाकिस्तान की वो सिर्फ 2% से होगी ऐसी बताई जा रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल में मैं आपको बता दूं तो हाल ही में ना एक रिसेंटली वीडियो भी जारी हुआ था जहां पर पाकिस्तान की जो आगामी जनता है वो सिर्फ 1000 से 1100 वैकेंसीज के लिए वहां पर 30,000 लोग आए थे। जी हाँ बिल्कुल, आप बाकायदा देख सकते हो। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पूरी पाकिस्तान की जनता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ 30,000, यहाँ पे पूरे पूरे के पूरे 30,000 लोग आए थे सिर्फ और सिर्फ 1100 वैकेंसीज के लिए। तो इतनी बड़ी जो यहाँ पर बड़ी मात्रा में पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो आप देख सकते हैं ये कोई भारी बात नहीं है। उसी के साथ साथ यहाँ पे देखने वाली बात ये होती है कि पाकिस्तान इसको किस प्रकार से काउंटर करता है। क्या इस पे कोई पाकिस्तान फंडिंग लाता है पाकिस्तान में, या किसी प्रकार से ये इन्वेस्टमेंट ला सकता है पाकिस्तान में, तो ये बड़ी बहुत ही बड़ी बात होगी यहाँ पर पाकिस्तान के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में तालिबान ने जो है वो डील की है चाइना के साथ कि वो आने वाले 25 साल तक के जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करता रहेगा अफगानिस्तान में। अब देखिए उसी तरीके की कुछ मेजर डील या जो भी रिसोर्सेस है पाकिस्तान को, उसको कहीं ना कहीं बेचना पड़ेगा। जैसे कि अभी हाल ही में पाकिस्तान इतना तंगी में चल रहा था, इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि जितने भी एसेट्स है ना, जितने भी एसेट्स है पाकिस्तान के यूएस में, या फिर जितने भी बिल्डिंग्स है गवर्नमेंट, उन सबको उसने बेच दिया है। जी हाँ बिल्कुल, हाल ही में रिसेंटली न्यूज भी आया था कि ये पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं ये जो पैतरे है वो अपना रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो आर्टिकल मैंने आपको पहले बताया था, तो ये सेम यहाँ पर किया जा रहा है पाकिस्तान के थ्रू। उन्होंने ये बता दिया है कि 8:30 के बाद जो है वो मार्केट बंद हो जाएंगे बिल्कुल, और हम जो है रेस्टोरेंट 10 बजे ही बंद कर देंगे। उसी के साथ साथ इन लोगों ने फैन जैसे प्रोडक्शन को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि देखो फैन ही नहीं होंगे तो लोग बिजली नहीं जलाएंगे, तो जिससे इनको जो है आने वाले समय में काफी पैसे बच सकते हैं। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे करीब पाकिस्तान के नहीं तो 270 बिलियन से ज्यादा जो है वो पैसे बच जाएंगे। और यहाँ पर गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है उनको भी बता दिया गया है कि देखिए आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल कम से कम यूज कीजिए। हालांकि इन लोगों ने यहाँ पर 30% तक की बिजली की कटौती कर दी है गवर्नमेंट ऑफिस में भी। तो देखिए इस तरीके की जो बिल्कुल क्राइसिस है पाकिस्तान में इतने निचले स्तर पर चले गई है। और देखिए आने वाले समय में ये देखना होता है कि क्या इंडिया इसमें मेजर रोल प्ले करता है या नहीं, क्या इंडिया ये सपोर्ट के लिए आता है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है कि कैसे पाकिस्तान जो है वो हमेशा टेररिज्म को सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं इंडिया में, और उनको पनाह देता है। तो देखिए अगर पाकिस्तान टेररिज्म की जगह इतना पैसा अगर अपनी आने वाली जनता के लिए यूज करता ना, तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान को ये फेस नहीं करना पड़ता। तो चलिए खैर छोड़ो, पाकिस्तान अपना जो है वो कुछ अच्छा भला कर ही लेगा। आने वाले समय में देखना होता है कि यार ये इकोनॉमिक क्राइसिस कितने दिन चलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आपको जाते जाते एक बात बता दूं कि अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आने वाले समय में आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।